सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। चालाक सौदागर और समझदार ऊंट। एक शहर में एक लालची और कम अक्ल सौदागर रहता था जिसका नाम आकिब था। आकिब को हर वक्त दूसरों पर अपनी जहानत का रोब झाड़ने का शौक था, हालांकि वो खुद बहुत सती सोच का मालिक था। आकिब के पास एक पुराना, उम्र रसीदा मगर तजुर्बाकार ऊंट था जिसका नाम साबिर था। साबिर कई सालों से आकिब के साथ दूर दराज के सफर तय कर चुका था और सहरा के मिजाज से बखूबी वाकिफ था। एक बार आकिब को एक लंबे और खतरनाक सहराई सफर पर जाना था। जाने से पहले उसने अपनी होशियारी दिखाने के लिए गांव के चौक में ऊंट को सजाकर खड़ा किया और बड़े फख्र से लोगों को बता रहा था कि वो अपना खास इल्म इस्तेमाल करके बता सकता है कि आगे का सफर कैसा रहेगा। एक बुजुर्ग जो आकिब की बातों से खूब वाकिफ थे, इन्होंने आकिब से पूछा, बेटा तुम तो सारा इल्म दिमाग में रखते हो, तुम्हारा ऊंट साबिर सफर के बारे में क्या कहता है? आकिब ने हिकारत से नाक सकीड़ी और कहा, हुजूर, ये बेज़बान जानवर क्या जाने। मैंने अपनी बेहतरीन हिसाब किताब से अंदाजा लगाया है कि आज कोई खतरा नहीं है और हम वक्त से पहले मंजिल पर पहुंच जाएंगे। इसके फौरन बाद ऊंट साबिर ने अजीब वाव गरीब हरकत शुरू कर दी। उसने अपने अगले दोनों पैरों से जमीन को जोर जोर से खरचना शुरू कर दिया और अपनी गर्दन को बार बार झटका दिया, जैसे कोई चीज उसे बेचैन कर रही हो। आकिब ने ऊंट को एक डंडा मारा और सख्ती से बोला, खामोश नालायका, अपना बदशगुनी वाला खेल बंद कर। देख नहीं रहे कि मैं बड़े लोगों से बात कर रहा हूँ। बुजुर्ग ने कहा, आकिब, साबिर की बात पर ध्यान दो। ये ऊंट तुमसे ज्यादा सहरा का हाल जानता है। आकिब ने इस बुजुर्ग की नसीहत को भी इनकार कर दिया और हंसते हुए अपना सामान ऊंट पर लादा और रुखसत हो गया। अभी वो सहरा में थोड़ी दूर ही गए थे कि आसमान पर काले बादल छा गए और एक जबरदस्त रेत का तूफान आ गया। तूफान ऐसा था कि आकिब को अपना ऊंट तक नजर नहीं आ रहा था। रेत इसकी आंखों, मुंह और कानों में भर गई। इसका सारा सामान उड़ गया और वो बुरी तरह जख्मी हो गया। दूसरे दिन कुछ मुसाफिरों ने आकिब को जख्मी और तकरीबन बेहोश हालत में पाया और उसे वापस गांव ले आए। गांव पहुंचकर सबसे पहले आकिब बुजुर्ग के कदमों में जा गिरा और माफी मांगी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, आकिब, क्या सबक मिला? आकिब ने शर्मिंदगी से सर झुकाया और कहा, हुजूर, मुझे ये सबक मिला कि गुरूर करने वाले अक्लमंदों से ज्यादा तजुर्बाकार जानवर की खामोश पेशगोई काबिल एतबार होती है। मेरे ऊंट ने जमीन खर्च कर मुझे बताया था कि तूफान आने वाला है, मगर मैंने अपने खाली दिमाग पर भरोसा किया। इस दिन से आकिब ने अपना सामान लादने से पहले ऊंट की हर हरकत को गौर से देखना शुरू कर दिया और उसने ऊंट के पैर खरचने को हमेशा खतरे का निशान समझा। सबक: इल्म और तजुर्बा जरूरी है, लेकिन गुरूर इंसान को हमाकत की तरफ ले जाता है। अक्लमंद इंसान हमेशा ये जानता है कि किसकी बात को अहमियत देनी है, चाहे वो कोई बेज़बान जानवर ही क्यों ना हो।